भगवान शिव के गले में लिपटे हुए नाग को आप सभी ने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह नाग कौन है और कैसे एक नाग को ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता के गले में इतना पवित्र स्थान मिला। ये है नागराज वासुकी, जो शिवजी के गले के आभूषण मात्र नहीं है, बल्कि त्याग, सम्मान और अविश्वसनीय साहस की प्रतिमूर्ति हैं। आज इस वीडियो में आप उन्हीं नागराज वासुकी की कहानी को विस्तार से जानेंगे। वीडियो पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो नागराज वासुकी से आपको परिचित करवाएगा। नागराज वासुकी महर्षि कश्यप और माता कद्रू की दूसरी संतान थे। कद्रू को यह वरदान मिला था कि उनके 1000 शक्तिशाली नागपुत्र होंगे। शेषनाग सबसे बड़े थे, दूसरे वासुकी और तीसरे थे तक्षक। शेषनाग ने जब तपस्या का मार्ग चुना तो नागलोक का शासनभार उनके दूसरे भाई वासुकी ने संभाला। नागों का विशाल संसार रत्नों, मणियों और चमक दमक से भरपूर था। वहां की नदियां प्रकाशमान थीं, संपूर्ण वातावरण शांत, सुसंगठित और दिव्यता से युक्त था। वासुकी का निवास इस नागलोक के केंद्रीय भाग में था, जहां वे एक सर्पाकार सिंहासन पर विराजमान होते थे और उनका दरबार नागों से भरा होता था, जो उन्हें आदर और विश्वास के साथ देखते थे। वासुकी केवल नागों के राजा नहीं, बल्कि वे न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक के रूप में जाने जाते थे। उनका स्वभाव शांत था और वे अपनी प्रजा की भलाई के लिए ही कार्य करते थे। वासुकी की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय समुद्र मंथन से जुड़ा है। एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया था, जिससे स्वर्ग का सारा वैभव और शक्ति चली गई। स्वर्ग अपनी सारी चमक खो बैठा और देवता कमजोर हो गए। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन करें, ताकि उससे अमृत निकल सके और वो फिर से अमर हो सके। समुद्र मंथन के लिए एक विशाल मथनी और रस्सी की आवश्यकता थी। भगवान विष्णु के कहने पर देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और नागराज वासुकी से प्रार्थना की कि वे रस्सी की जगह अपने आप को प्रस्तुत करें। वासुकी ने अपने साहस और कर्तव्य निष्ठा के कारण इस महाप्रयास में शामिल होना स्वीकार किया। वासुकी ने अपनी विशाल देह को मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेट लिया। देवता पूंछ की तरफ खड़े हुए, जबकि असुरों ने विशैले मुख की तरफ का हिस्सा पकड़ा। जब मंथन शुरू हुआ और देवताओं और असुरों ने वासुकी को दोनों ओर से खींचना शुरू किया, तो इस प्रक्रिया में वासुकी को भयंकर पीड़ा का अनुभव हुआ। पर्वत के घर्षण से उनकी त्वचा छिल रही थी और उनके मुख से जहरीला धुआं निकल रहा था, जिससे असुरों को बहुत परेशानी हो रही थी। और फिर सबसे भयानक क्षण आया। मंथन के दौरान सबसे पहले एक भयानक विष निकला, जिसे हलाहल या कालकूट विष कहा जाता है। यह विष इतना शक्तिशाली था कि इसका जरा सा भी अंश पूरी सृष्टि को जलाकर राख कर सकता था। यह देखकर देवता और असुर दोनों ही भयभीत होकर भागने लगे। जब कहीं कोई उम्मीद नहीं बची, तब सबकी रक्षा के लिए भगवान शिव प्रकट हुए। बिना एक क्षण सोचे उन्होंने उस पूरे विष को अपनी हथेली में लिया और पी गए। उन्होंने विष को अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। इस महान त्याग के कारण ही भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। जब मंथन दोबारा शुरू हुआ तो समुद्र से एक एक करके कई मूल्यवान और अद्भुत वस्तुएं बाहर आने लगीं। कामधेनु गाय, ऊंचे कानों वाला घोड़ा उच्छैश्रवा, ऐरावत हाथी और धन की देवी लक्ष्मी, ये सभी दिव्य उपहार देवताओं के हिस्से आए। लेकिन भगवान शिव ने देखा कि इस पूरे महाप्रयास के दौरान वासुकी ने कितना दर्द और कितना त्याग सहा था। विष की ज्वाला से लेकर पर्वत के घर्षण तक वासुकी ने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया था। वासुकी की इस परम भक्ति और उनके निस्वार्थ त्याग से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वासुकी को सम्मान देने के लिए और उनके इस महान कार्य को अमर बनाने के लिए उन्हें अपने गले का आभूषण बना लिया। अगली बार जब आप भगवान शिव को देखेंगे तो याद रखिएगा कि उनके गले में लिपटा हुआ वो नाग केवल एक आभूषण नहीं है,
वह नागराज वासुकी हैं जो त्याग, साहस और परम भक्ति के प्रतीक हैं और जो हमें यह सिखाते हैं कि सही काम करने का सम्मान हमेशा मिलता है। वासुकी की यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक नाग ने अपनी निष्ठा से भगवान शिव के हृदय और कंठ दोनों में ही एक खास जगह बना ली। तो इस तरह हमने नागराज वासुकी के जन्म और समुद्र मंथन की महान कथा को देखा। लेकिन शिव के कंठ का नागराज वासुकी सिर्फ एक पौराणिक किरदार नहीं है, उनके होने का एक गहरा प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक अर्थ भी है। तो क्या आप जानते हैं कि शिव का वासुकी को धारण करना अहंकार, काल और मृत्यु पर विजय का प्रतीक क्यों माना जाता है? इन सभी रहस्यों को हम जानेंगे हमारे अगले वीडियो वासुकी पार्ट 2 में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल गेटवे ऑफ विजडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।